मंदिर में शादी रचाई और 3 साल तक पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करने दिया और अब गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचा ली। ये बात मंजूर नहीं हुई महिला को और पहुंच गई स्कूल में। दरअसल ये 2 शिक्षकों के बीच का मामला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना से खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक महिला शिक्षक ने शिक्षक पर आरोप लगाया है, अपने सहयोगी शिक्षक पर, कि वो मेरे पति हैं लेकिन दूसरी शादी गुपचुप तरीके से रचा ली है, धोखा दिया है मुझे। 3 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन अब अचानक से छोड़कर उसने दूसरी शादी रचा ली है। मंदिर में शादी की थी, वादे किए थे कि साथ देंगे, लेकिन साथ छोड़ दिया है, बच्चा भी पैदा करने नहीं दिया। क्या कुछ कह रही है महिला शिक्षिका, ये पूरी बात आप सुन लीजिए पहले। किस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा सूचना आ रहा है स्कूल में? जो वो सर है ना, हाँ। वो क्या कहते हैं, मेरे साथ मंदिर में शादी कर चुके हैं। कब? आज से 3 साल पहले। अच्छा। और हम लोग 3 साल से पति पत्नी के जैसा रह रहे थे। वो मेरे पति हैं। हाँ। ठीक उसके है। बाद क्या? और उसके बाद आज 23 या 24 तारीख को, हमको पता नहीं है, उन्होंने शादी कर ली। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप शादी कर लिए तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो शादी आप तो राजामंदी से किए थे दोनों? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको पता भी नहीं है कि वो शादी की है। आप दोनों शादी किए आप थे स्वेच्छा से शादी? कहाँ जी। किए थे? मंदिर में। कब तो किए आप- थे? आज से 3 साल पहले। अच्छा, तो परिवार के राजामंदी से कि लव मैरिज किए थे? नहीं, ये लव मैरिज शादी था। तो फिर आपको- उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मेरा बाप, चूंकि हम लोग इंटर कास्ट हैं, मेरा बाप मर जाएगा तो हम तुमको अपना लेंगे। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो शादी कर लिया है? क्या कहते हैं, हमारी दूसरे जगह जब हम अपने घर वापस आए तो हमको कार्ड मिला। ओ। वो कार्ड भी आपको भेजे थे? वो कार्ड घर में रख करके चला गया है। अच्छा, तो किसके घर दोनों में? मेरे घर में मेरे घर वाले अभी कुछ पूछते, तब तक वो कुछ बोलते करते, तब तक वो रख करके भाग गया, कहा कि मेरा भाई है, मेरा भाई आया हुआ। अच्छा, तो दोनों एक ही स्कूल में पहले पढ़ाते थे क्या? हाँ, हम लोग एक ही स्कूल में आप पहले बीपीएस पढ़ाते थे। शिक्षिका है? हाँ, हम और बीपीएससी वो? शिक्षिका है, वो विशिष्ट शिक्षक है। तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे उसी समय? जी बिल्कुल। तो आपकी पहली शादी है? जी, मेरी पहली उनकी शादी भी है। पहली शादी थी आपसे? जी बिल्कुल। तो आप लोग इतना जागरूक हैं, दोनों पद पर हैं, शिक्षिका हैं, तो क्यों कोर्ट में विवाह नहीं किए? कानून को क्यों नहीं माने? जो इसलिए नहीं किए कि हमने विश्वास किया सर, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने हर बार यही कहा कि पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो हम तुमको स्वीकार कर लिया। और कोई भगवान- प्रमाण है आपके पास जी, विवाह मेरे का? पास फोटो है। क्या फोटो फोटो है हाँ, आपके पास? फोटो है। विवाह का फोटो है? विवाह में कोई मंदिर शामिल? का है। विवाह में आप दोनों थे कि और भी कुछ लोग शामिल हुए थे? नहीं, विवाह में हम ही दोनों थे। तो फिर दोनों 3 साल तक रहे? जी बिल्कुल, हम लोग पति पत्नी की तरह रहे हैं। कोई बच्चा नहीं है अभी? बच्चा वो होने नहीं दिया, हाँ। वो बच्चा नहीं होने दिया। क्या अभी क्या भी विवाह- पति पत्नी के जैसे? जी बिल्कुल। तो बच्चा क्यों नहीं होने दिया, मतलब क्या दिक्कत था? बच्चा इसलिए बोले कि चूंकि मेरा भाई बीमार था, बोले कि उसको सेवा करोगी कि बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगी। तो हमारा भी कहना यही था कि हम 2 जिम्मेदारी एक साथ नहीं निभा सकते थे, और प्लस हमको ड्यूटी भी था। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा क्या कहते हैं, देर करते हैं, इस चीज़ को बाद में करेंगे, पहले भाई की जिम्मेदारी। अच्छा, आपके निभाते परिवार सबको मालूम था कि आप शादी कर लिए हैं? हैं। नहीं, हमारे परिवार को नहीं पता था। तो उनके परिवार को मालूम था? ससुराल नहीं, को? उनके परिवार को भी नहीं मतलब दोनों में से कोई परिवार को पता। पता नहीं पता। तो अभी आप स्कूल गए थे उनका? हाँ, हम उसके स्कूल तो गए। क्या विवाद हो गया वहाँ? विवाद ये हुआ कि हमने कहा कि आपको हमको रखना पड़ेगा, हम अच्छा। कहाँ जाएं, अच्छा। हम कहाँ जाएं। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा कि नहीं, हम नहीं रखेंगे। तो इस पर विवाद हो गया? जी, इस पे विवाद। तू तो कह रहे कि मेरा सर फाड़ दिया। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं भी एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली एक औरत हूँ। मैंने ये कोई कदम नहीं वो उठाया ये भी है। बता रहे हैं कि आप सर, ईटा से उन पर हमला कर नहीं, दिए। बिल्कुल नहीं, मैंने ईटा उठाया है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैंने उनके पैर पे मारा। वो बता रहे हैं आप हमेशा SC/ST मुकदमा का उन पर आरोप लगाती थी। जी, बिल्कुल वो नहीं। आपके डर से सुसाइड का प्रयास किए, पॉइजन खा लिए। जी, ये बिल्कुल नहीं। वो हमको क्या कहते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो, इसीलिए वो क्या कहते हैं, अगर वो सच्चे होते तो वो मेरा सामना करते। ये कायरतापूर्ण वाली हरकत बिल्कुल नहीं करते। तो ससुराल पक्ष कभी ससुराल गए थे आप? नहीं, हम ससुराल हमको कभी नहीं लेकर के गए, कभी नहीं। कहाँ हमने से? हर बार बोला कि क्या कहते हैं, आप हमको ले चलिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमको नहीं ले गए। लास्ट टाइम उनसे कब मिले थे आप शादी से पहले? लास्ट टाइम हम वो हमसे नालंदा में मिले हैं, लगता है कि नवंबर में। वो कहाँ के रहने वाले थे? खुसरूपुर।
खुशरूपुर के रहने वाले, तो आप ससुराल एक बार भी नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। तो ससुराल पक्ष से कभी बात हुआ आप सबका? आपको ससुराल पर से उनकी दीदी, उनका ये सबसे बात हुई है। हाँ, तो उन सबको इसीलिए नहीं तो बताया? उनकी बहन बोलती है कि जब क्या कहते हैं हमसे इतना बात होता था तो आप क्यों, तुम हमको क्यों नहीं बताई? अरे कैसे बताते हैं? आपका भाई हमको अपना, कोई भी भारतीय महिला अपना सुहाग का कसम जो खिला दे कि तुम कुछ मत बताओ, तो कैसे मुंह खोले, कैसे मुंह खोले? क्या लगता है आपसे भी गलती हुआ है? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुआ है। ये बात हमको पहले बोलना चाहिए। उनको धमकी भी दिए थे कि आपको हम SC/ST मुकदमा में फंसा देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ की मंदिर में शादी की है आप? पटना के मनसा मंदिर में। तो वहाँ तो रसीद मिला होगा ना आपको? शादी करने का तो हर मंदिर में रसीद दिया जाता है। हाँ, क्या कहते हैं सर, वो रसीद नहीं, क्या कहते हैं, हम लोग ले पाए थे क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, तो हम रसीद नहीं ले पाए थे। ये गलती हुई है। तो आप अपने परिवार वालों को नहीं बताते कि हम शादी कर लिया है? नहीं सर, हम नहीं बताए। तो सब आप जानते होंगे, अभी तो जाने होंगे ना? हाँ, अब जाने। कितना आपका एज है? मेरा एज 40 साल है। और उनका? ये नहीं बता सकते हैं। क्योंकि वो तो काफी कम एज के लग रहे हैं। हो सकता है। काफी गैप है दोनों के एज में। हाँ, हमारे और उनके एज में गैप है। आपसे काफी छोटे हैं? नहीं, हमसे 5 साल के साथ छोटे हैं। वो 5 साल के छोटे हैं। तो ससुराल पक्ष को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है कि दूसरा शादी कर, क्या उनकी मर्जी से या ससुराल पक्ष की मर्जी से उनको शादी करवाया गया? ये हम नहीं बता पाएंगे सर। तो लेकिन ससुराल पक्ष को आप जानकारी दिए कि ऐसा हो गया है? हम उनकी बहन से बात किए हैं। तो क्या बोले वो? उनकी बहन कहती है कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। वो बोलती हैं कि हम ऐसे ही तुमको सारा पैसा दे देंगे। हम पैसा तो क्या लगता है दहेज के लोभ में वो शादी किए या आपको धोखा दे रहे थे 3 साल से? वो हमको धोखा दे रहे हैं। धोखा दे? वो हमको धोखा दिए हैं। आपसे भी दहेज लिए थे? नहीं, हमसे कुछ नहीं लिए थे। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए। नहीं। तो सुना आपने कि जो महिला शिक्षिका है वो आरोप लगा रही है। दरअसल ये बाढ़ का मामला है, पटना के बाढ़ इलाके का है। पटना के बाढ़ के जो स्कूल है, सकसोहरा बाजार स्थित जो स्कूल है बाढ़ अनुमंडल में, महंत राम नारायणपुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां महिला शिक्षक पहुंची थी और अचानक अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी कि शिक्षक ने शादी रचा ली है दूसरी महिला से, और उसके बाद जो है शिक्षक जो हैं राजकिशोर शर्मा, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी रचा ली, उन्होंने जहर खा लिया, तो उन्हें गंभीर हालत में PMCH भेजा गया। उसके पहले बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेजा गया था। तो ये बात निकलकर सामने आई और शिक्षिका ने बड़ी बात कही। BPSC की टीचर हैं, शिक्षिका जो हैं, एक वक्त में ये दोनों स्कूल में जो साथ में थे, सरकारी स्कूल में, नालंदा के एक सरकारी स्कूल में दोनों कार्यरत थे, और उस दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी रचाया। हालांकि परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन 3 साल तक साथ रहे। तो महिला शिक्षिका का कहना है दोनों अलग अलग हो गए, नालंदा में शादी की थी, लेकिन 3 साल तक पति पत्नी की तरह रहे, परिवार की रजामंदी नहीं हुई, ससुराल नहीं ले गया, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। और शिक्षिका ने कहा कि जो मारपीट के आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। दरअसल कहा गया कि स्कूल में शिक्षिका पहुंची और उन्होंने मारपीट की, तो उन्होंने मारपीट के आरोप से इनकार किया है और कहा है कि शिक्षक ने, जो शिक्षक हैं राजकिशोर शर्मा, जो खुसरूपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। शादी रचाई, मंदिर में साथ रहे पति पत्नी की तरह, लेकिन अब धोखाधड़ी करके दूसरी शादी रचा ली है और इसी सूचना पर वो पहुंची थी। तो मामला सनसनीखेज निकलकर सामने आया है। दोनों ही सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। BPSC शिक्षिका है जो महिला, और जो राजकुमार शर्मा है वो भी शिक्षक हैं। दोनों के बीच प्यार पनपा, दोनों ने शादी की, मंदिर में शादी रचाई, लेकिन जो 3 साल तक साथ रहे, लेकिन साथ छोड़कर फिर दूसरी से महिला से शादी रचाना शिक्षक को महंगा पड़ गया। तो पटना के बाढ़ के सकसोहरा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां महिला शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं एक दूसरे शिक्षक पर कि शादी रचाने के बाद 3 साल पति पत्नी की तरह रहने के बाद उसने मुझे धोखा दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।